निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सकुशल व आनंद होंगे। दोस्तों, मानव स्वभाव है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है। अपनी तारीफ सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाता है और यदि कोई हमारी निंदा करे तो हमारी भाव भंगिमाएँ बदलने लगती हैं, हमें इरिटेशन सी होने लगती है। जी हाँ, आज चर्चा करेंगे महान दार्शनिक संत श्री कबीरदास जी के इस दोहे की, जिसमें लाइफ बदलने की क्षमता है। जिंदगी अनलॉक्ड से मैं हूँ भारती भटनागर। तो दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा निंदक जो हमारी कमियां और गलतियां हमें बताता है, हमें सचेत करता है, हमें सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है, ऐसे निंदक को आंगन में, अपने घर के आंगन में कुटी बनाकर रखना चाहिए। अर्थात आंगन में ही क्यों? आंगन में इसलिए कि आंगन हमारा सेंटर प्लेस है जो इजीली एक्सेसिबल है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। कि कुटी छवाने का क्या मतलब है? कुटी छवाने का मतलब है कि उसको ससम्मान रखना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसका आदर करना है, उसका धन्यवाद अदा करना है कि वो हमें सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से हम प्रगति कर पा रहे हैं। दोस्तों, एक बात और यहाँ मैं कहना चाहूँगी, यहाँ कबीरदास जी ने जिस निंदक की चर्चा करी है, ये वह निंदक नहीं है जो आपकी कमियाँ दुनिया में गाता फिरे, आपको ना बताकर औरों से इसकी चर्चा करे। तो हम उस निंदक का स्वागत करेंगे जो हमारी कमियां, हमारी गलतियां हमें बताए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसी के यदि गूढ़ अर्थ में जाएं तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम अपने आलोचक स्वयं बने, हम अपनी निंदा स्वयं करें, हम अपनी कमियां स्वयं खोजें और अपने इस आलोचक को अपने मन के आंगन में बैठा के रखें। तो जब भी हम कोई कार्य करने चलेंगे, हमारे मन के आंगन में बैठा हुआ आलोचक हमें सचेत करेगा और हम बुराइयों से बचते रहेंगे। और इस तरीके से धीरे धीरे अपनी कमियों को सुधारते हुए हम परिष्कृत होते जाएंगे, हम निर्मल होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आजकल के प्रबंधन की भाषा में इसे ही नेगेटिव फीडबैक कहा गया है। तो जब भी आपको नेगेटिव फीडबैक मिले, खुले मन से उसका स्वागत करिए, उसका विश्लेषण करिए, उसमें संभावनाओं की तलाश करिए कि आप उसमें कहाँ सुधार कर सकते हैं और धीरे धीरे करके उसमें सुधार करिए। यही प्रगति का रास्ता है, इसी पे चल के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नेगेटिव फीडबैक में हमारी लाइफ बदलने की क्षमता है। हम चाहे किसी भी फील्ड में हों, हम स्टूडेंट हों तो अपने टीचर्स की सुनते हैं, वो हमारी कमियों को बता रहे हैं, उन्हें सुधारते हैं, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। हम यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमें यदि कोई हमारा आलोचक ये बता दे कि हमारी किस फील्ड में कमी है, हमारी रीजनिंग वीक है या हमारी मैथ्स वीक है या हमारी इंग्लिश वीक है, हम खुद भी उसको अपना आलोचक बन के खुद भी ढूंढ सकते हैं और उन कमियों को सुधारें, तो हम निश्चित रूप से कंपटीशन को भी पार कर सकते हैं। यदि हम वर्क प्लेस पे हैं, हम जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे यदि हमें निंदा का सामना करना पड़ रहा है और हम उस निंदा का विश्लेषण करते हैं और अपनी कमियों को सुधारते हैं, तो निश्चित रूप से हम वहाँ पे भी तरक्की का रास्ता अपना सकते हैं और हम अपने सीनियर्स के गुड बुक्स में आ सकते हैं। और यदि हम बिज़नेस में हैं, व्हाटएवर बिज़नेस वे है, हम उसमें ग्रो कर सकते हैं यदि अपने ग्राहकों की नेगेटिव फीडबैक पे ध्यान दें तो। और बहुत सी कंपनियों ने इसमें बहुत महारत भी हासिल करी है और तरक्की भी पाई है। कभी कभी ऐसा भी संभव है कि सामने वाले ने द्वेष या किसी अन्य भावना में बहकर आपको गलत नेगेटिव फीडबैक दे दिया हो, तो जब आप विश्लेषण करेंगे और पाएंगे कि ये ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसे ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ जाइए। तो दोस्तों, जब निंदक की चर्चा चल ही रही है तो कभी कभी चाहे कभी कभी अनचाहे हमें निंदक की भूमिका भी निभानी पड़ती है। हम पेरेंट्स हैं तो हमें बच्चों को सही राह दिखानी है, उनकी कमियां बतानी है। हम यदि ऑफिस में बॉस हैं तो हमें सबॉर्डिनेट से काम लेना है, उनको सही राह दिखानी है, उन्हें गाइड करना है। हम यदि बिजनेसमैन हैं तो हमें अपने वर्कर्स से काम लेना है।
उनकी कमियों को सुधारना है। तो ऐसे में हम जब किसी को कमियां गिनाने चलें तो कभी भी 2 या 3 से ज़्यादा कमियां एक बार में नहीं गिनानी चाहिए। आपने कितनी भी कमियां उसकी देखी हुई हों, लेकिन उसका पूरी तरीके से विश्लेषण करना चाहिए और उसमें खूबियों को भी तलाशना चाहिए और उस व्यक्ति की खूबियों से हमें शुरुआत करनी चाहिए। निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक ही वो हमारा दोस्त है, वो हमारा वेल विशर है जो हमें तरक्की की राह पर देखना चाहता है। तो दिन रात हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए और उसको आदर सम्मान से अपने मन के आंगन में बिठा के रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।